आप ये बताएं कि आपने हमारी भाभी फंसाई कैसे? फेसबुक से हमें नहीं फेसबुक पे मिल रही यार, ये कौन सा फेसबुक है, कैसे फंसती हैं यार? उनकी प्रोफाइल चेक करा था मैं, तो ऐसे ही इनको रिक्वेस्ट भेज दिया। पहले तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी ना, अपनी तरह से कैंसिल करके फिर इनको भेज दी और साथ में मैसेज भी कर दिया इनको। लड़के की शिद्दत देख रहे हैं कि अगर आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो भी जाए, आपने टेंशन नहीं लेनी, रिक्वेस्ट को कैंसिल करें, दोबारा सेंड करें। मेरी फैमिली कहती थी कि नहीं, वो चल नहीं सकता, ना तुम्हें खिला सकता कमा के, जैसे दूसरे मेरे सारे मतलब है जवाई, तो ये भी वैसा हो तो फिर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, आज एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी लेकर आपकी पेश खिदमत हाजिर हुए हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं अदनान और किंजा। इनकी प्यार की कहानी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मुनफरिद थी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के मनाजिर के, जो अदनान हैं वो फिज़िकली डिसेबल हैं, इनके पाँव ठीक नहीं हैं और बाजू से भी ये काम नहीं ले सकते। तो इनकी लव स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो इनकी लव स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि अदनान ने किंजा को फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी और इनकी फिर 4 साल तक दोस्ती रही। किंजा ने ये जानते हुए कि अदनान फिज़िकली डिसेबल हैं, ख़ुद अदनान को प्रपोज़ किया और अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर, क्योंकि इनकी फैमिली नहीं मानती थी कि एक फ़िज़िकली डिसेबल के साथ इनकी शादी की जाए, इन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कोर्ट मैरिज कर ली और अब इनकी शादी को तकरीबन 5 माह होने वाले हैं। आइए इस जोरे से जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिन कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किंजा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ एक जो सोसाइटी है उसमें औरत की एक ख्वाहिशात होती हैं कि जी मेरा जो हस्बैंड है वो फिज़िकली फ़िट हो और मैं उसको ले कर कहीं आ जा सकूं, लोगों को हमारी जोड़ी पसंद आए। लेकिन क्या कहते हैं, अदनान थोड़ा सा फिज़िकली डिसेबल हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये फ़ैसला आपके लिए करना कितना मुश्किल था? जी मेरे लिए फ़ैसला करना तो मुश्किल था, पर जो खुदा को मंजूर था, अगर खुदा को यही था तो फिर यही सही। तो फिर जब मतलब इन्होंने मुझे अपनी सारी कंडीशन बताई ना, पहले तो इन्होंने कहा कि मैं शादी वगैरह नहीं कर सकता आपकी, सिर्फ दोस्ती के लिहाज से। शादी क्यों नहीं कर सकते? ये फिज़िकल डिसेबिलिटी को लेके आपने ये बात की? जी मैंने यही बोला था। उन्होंने कहा कि मैं कमा के आपको खिला नहीं सकता, जिसकी वजह से मेरी ये कंडीशन है सारी, तो अब फैसला अब आपके हाथ में है। फिर मैंने मतलब 1-2 दिन सोचा, तो बार बार मतलब जब मैं दुआ में बैठी थी तब भी इनका मुझे मतलब चेहरा नज़र आता कि शायद जो खुदा को, शायद यही मंजूर था खुदा को। तो फिर मैंने कहा कि मैंने कहा अदनान ऐसी ये सारी बात है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं चल सकते तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं कमाऊँगी, मैं आपको, हम दोनों जैसी भी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। अदनान, आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए ये फ़ैसला करना क्यों मुश्किल हो रहा था? मेरे लिए फैसला करना इसलिए मुश्किल हो रहा था, तो मैंने तो इनको अपनी कंडीशन बता दी थी, क्योंकि ना तो मैं कमा सकता हूँ तो ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने इनको बोला था कि अपनी लाइफ मत ख़राब करो। तो ना तो मैं बाहर जा सकता हूँ, ना कमा सकता हूँ, ना तुझे खिला सकता हूँ। तो मैंने 2-3 बार इनको मना किया, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं। चलिए अदनान, इंटरव्यू को थोड़ा लाइटर मोड पे लेके आते हैं। आप ये बताएं कि आपने हमारी भाभी फंसाई कैसे? फेसबुक से हमें नहीं फेसबुक पे मिल रही यार, ये कौन सा फेसबुक है, कैसे फंसती हैं यार? बस देख लें, कुदरत का बस यही निज़ाम है कि मेरी किस्मत में है थी और मुझे मिल गई। तो ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, हमारे कुछ नाजरीन बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कोई फेसबुक से कोई इस तरह का मामलात हो जाएं, तो कोई बताएं, कोई अपनी कोई टिप्स दें। नहीं, मेरी तो टिप्स कोई भी नहीं है। बस मैंने बातचीत की, पहले तो मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पे, इनकी मैं प्रोफाइल चेक कर रहा था, इनकी प्रोफाइल फेसबुक पे ऊपर आ गई। तो इनकी प्रोफाइल चेक कर रहा था मैं, तो ऐसे ही तो मुझे अच्छी लगी, मैंने इनको रिक्वेस्ट भेज दिया। पहले तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी ना, तो फिर मैंने अपनी तरह से कैंसिल करके फिर इनको भेजी और साथ में मैसेज भी कर दिया इनको। देख रहे हैं लड़के की शिद्दत, देख रहे हैं कि अगर आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो भी जाए, आपने टेंशन नहीं लेनी, रिक्वेस्ट को कैंसिल करें, दोबारा सेंड करें। और जैसे इनके मामले में दूसरी बार भाभी हमारी ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, दोस्ती होगी और देख लें मामला कहाँ तक पहुँच गए। जी ऐसे ही है। तो मैंने इनको मैसेज हेलो हाय किया, मैंने इनको बोला कि मैंने आपसे फ्रेंडशिप करनी है, मेरे को दोस्ती करनी है। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं फ्रेंडशिप कर सकती, सॉरी, तो ना मुझे मैसेज करना दोबारा। तो फिर मैंने मतलब 2-3 घंटे बाद फिर मैंने ट्राई किया। देखें नाज़रीन, देखें बस ट्राई किस तरह हो रही है। तो मैंने फिर इनके साथ बात वगैरह की, मैं कहा अगर फ्रेंडशिप नहीं करनी तो दोस्ती के तौर पे बस। तो ऐसे ही मतलब बातचीत की मैंने इनके साथ, तो ऐसे ही दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होगी, फिर ऐसे बात करना।
जी, तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इस अमल के लिए इंसान को अपने अमल पर कायम दाइम रहना चाहिए। अगर तो अगला रिस्पॉन्स नहीं भी दे रहा, कोई टेंशन नहीं लेनी, आप उस पर लगे रहें, इंशाल्लाह ताला भाई का कहना है कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अच्छा मुझे ये बताएं किंजा कि शादी तो आपने कर ली, तो उसके बाद आपके फैमिली का रिस्पॉन्स किस तरह से था? आप बता रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके आपने शादी की। जी, मेरी फैमिली को ये था कि मेरी फैमिली कहते थे कि नहीं, वो चल नहीं सकता, ना तुम्हें खिला सकता कमा के, जैसे दूसरे मेरे सारे मतलब है जवाई, तो ये भी वैसा हो तो फिर है। तो मैंने कहा नहीं अम्मा, मतलब कि आप मान जाए। अब आपके अपने घर वालों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? मेरे घर वाले तो अभी कोई नहीं मानते, ना मुझे बुलाते हैं, ना कोई भी नहीं बात शायद करता अभी अच्छा, फ़िलहाल। आपने मतलब भाई के लिए अपनी पूरी फैमिली छोड़ दी? बिल्कुल ऐसे ही है, पूरी फैमिली पूरा ख़ानदान छोड़ा मैंने, कि बस मैं ये चाहती हूँ कि आखिरी और मेरी यही रिक्वेस्ट शुरू से, मतलब ना तो मुझे इनसे भाई कोई लालच है और ना इनके घर वालों से, बस यही है। मैं कोशिश ये करना चाह रही थी कि बस मैं जैसे भी करके जो भी हिम्मत जितना मैं कर सकती हूँ इनके लिए मैं करूँगी और इनको पाँव पे ज़रूर खड़ा करूँगी। अच्छा अदनान, आप मुझे बताएं कि आपकी ये जो बीमारी है ये कब से स्टार्ट हुई? आप बचपन से इसी तरह से या कोई बाद में कोई अर्ली एजेस में कोई आपके साथ प्रॉब्लम हुई? नहीं, बचपन से ऐसे नहीं है, 15 साल के बाद हुआ ऐसे, 10 साल हो गए मुझे ऐसे। तो आपने कोई पता करवाया कि ये क्यों हुआ है या इसका कोई इलाज है? पता था, चेकअप तो करवाया था, उन डॉक्टर ने बोला कि आपका इलाज है लेकिन बहुत महंगा इलाज है, तो वो तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हम आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देते, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप कहीं से अरेंज कर लें तो हम कर लेंगे। अच्छा अच्छा किंजा, मुझे ये बताएं कि मोहब्बत में शादी तो कर ली, शादी के बाद कभी ये एहसास हुआ कि इनकी केयर जो है बच्चे की तरह है, ये खुद खा भी नहीं सकते, चल नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से हिल भी नहीं सकते, तो कहीं पर जाकर आपके कदम डगमगाए हों? नहीं, मेरे नहीं कदम डगमगाए, ना कभी सोचा मैंने। 5 महीने हो गए इस घर में, मैंने कभी ऐसी ज़हन में सोच नहीं लेकर। खुश हैं अपने फैसले से? जी शुक्र है खुदा का, मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी फैमिली मिली है, जैसे भी है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। आपने अपनी फैमिली छोड़ी तो आपको बदले में उससे बेहतर मिली? जी बिल्कुल, बहुत बेहतर मिले। तो अपने कोई शादी के कोई हसीन लम्हात अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। शर्मा गई हैं, मैंने कोई इस तरह की बात तो पूछी नहीं। अदनान से। अदनान भाई आप बताएं कोई अपने को हसीन लम्हात, आपने सोचा था आपकी शादी हो जाएगी? नहीं, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी, क्योंकि मैं इस कंडीशन में, तो मैंने सोचा था कि बस मैंने ऐसे ही रहना है और मैंने भी बीमार ही रहना है, तो मैं ऐसे ही मिल के सोचता था कि मेरी ना कभी शादी होनी तो ना मैंने कभी ठीक होना है। तो बड़े खुश होंगे आपके अल्लाह पाक ने आपको इतनी हसीन और जमील बीवी अता कर। जी ऐसे ही मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा खुदा ने मैं कि एक ये होता है कि मौज़ा किया है कि मेरी, जैसा मैंने कभी सोचा नहीं था बहुत अच्छा हो गया मेरी ज़िंदगी में। अब मुझे पहले ज़िंदगी मेरी मुझे कम लगती थी, अब मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत परफेक्ट लगती है, मुझे जीने का एक सहारा मिल गया है। आपके जो घर के अखराजात हैं वो किस तरह चल रहे हैं? किंजा जॉब करती हैं या कोई किस तरह से अपने जो आपके मामला आते हैं किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? ये पापा ही करते हैं, किंजा को तो जॉब नहीं मिल रही क्योंकि काफ़ी जगह पे अप्लाई किया है, तो बस बोल देते हैं कि कॉल करेंगे, उसके बाद वो ना कॉल करते हैं ना कुछ। आपके तमाम अखराजात आपके वालिद साहब बढ़ा रहे हैं? जी पापा ही कर रहे हैं। अच्छा, तो लास्ट में अगर आप कोई चाहें, हमारी ऑडियंस है, बहुत से लोगों को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे दिल के होते हैं, अगर आपको अपना मैसेज देना चाहें? मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, बहनों को भी भाइयों को भी, कि हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें और सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं भी चलना चाहता हूँ जैसे और लड़के चलते हैं, बाहर जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, मैं भी, अगर मेरे लिए किंजा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो मैं क्यों ना इसके लिए कुछ ना कुछ करूँ। किंजा आप अगर आप कोई मैसेज देना चाहें? जी मैं भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे कि मतलब मेरे हस्बैंड का इलाज करवाया जाए और मुझे जॉब दी जाए, दिलवाई जाए, ताकि मैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है अगर कोई देख रहे हो? मेरी मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन है, उसके बाद फिर मेरे नानों ने मिडवाइफ करवाई मुझे, मिडवाइफ मैंने किया, तो सब सारा अप्लाई, पहले मैं जॉब करती थी प्राइवेट पेशेंट्स पे, जब से शादी हुई है तब से काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई आंसर नहीं, बस ये कह देते हैं कि ठीक है 2-3 दिन बाद हम आपको कॉल करेंगे, आप जॉब पे खड़े, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं।
जी तो नाजरीन, ये थे अदनान और किंजा, जिनकी फेसबुक पर दोस्ती हुई। 4 साल तक ये अपने रिलेशन में रहे और फिर किंजा ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर इनसे कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों का कहना ये था कि हम बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपको पता है अदनान फिज़िकली डिसेबल हैं, कमा नहीं सकते। और अदनान का कहना है कि जो इनकी बीमारी है वो कोई इस तरह की बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। इसका इलाज मौजूद है, लेकिन इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है। आप में बहुत से लोग दर्द दिल रखते हैं, आप इनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप इनकी मदद करना चाहें, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।